नमस्कार। रुचिरा भाग 2 त्रयोदशः पाठः। पाठ का शीर्षक है अमृतम संस्कृतम, अमृत रूपी संस्कृत। इस पाठ में संस्कृत भाषा का महत्व बताया गया है। कुछ लोगों का कहना है या मानना है कि संस्कृत पढ़ने से क्या होगा, संस्कृत तो केवल कर्मकांड की भाषा है। ऐसे व्यक्तियों के लिए इस पाठ में उत्तर हैं कि संस्कृत भाषा कितनी महत्वपूर्ण है और उसको पढ़ने से क्या लाभ होता है। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य, विश्व की, संसार की, उपलब्धासु, उपलब्ध, भाषासु, भाषाओं में, संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। विश्व में जितनी भी भाषाएं उपलब्ध हैं, जितनी भी भाषाएं पाई जाती हैं, उन सब भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। प्रश्न है, प्राचीनतमा भाषा का अस्ति? उत्तर है संस्कृत भाषा। विश्वस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन, उपलब्धासु भाषासु विशेषण विशेष्य शब्द हैं, दोनों में सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। प्राचीनतमा, तम प्रत्यय का प्रयोग है, स्त्रीलिंग शब्द बन गया है भाषा के कारण। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषेयम अनेकाशां भाषाणां जननी मता। भाषेयम, भाषा प्लस इयम, इयम भाषा, यह भाषा अनेकाशां भाषाणां, अनेक भाषाओं की, जननी, जन्म देने वाली या माता, मता मीन्स मानी गई है। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधि अस्याम सुरक्षितः। प्राचीन, ज्ञान और विज्ञान की निधि, निधि मीन्स खजाना, अस्याम इसमें, सुरक्षितः सुरक्षित है। प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का खजाना इस भाषा में सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनपि कथितम्। संस्कृतस्य, संस्कृत के, महत्व विषय, महत्व के बारे में, केन प्लस अपि, केनापि, किसी के द्वारा, कथितम कहा गया है। संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में किसी ने कहा है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारतस्य द्वे प्रतिष्ठे, भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, एक है संस्कृतम संस्कृत और दूसरी संस्कृति ही। संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, संस्कृति ही प्लस तथा। भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी, यह भाषा बहुत वैज्ञानिकी है, साइंटिफिक लैंग्वेज है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। केचन मीन्स कुछ लोग, कथयन्ति कहते हैं, कुछ कहते हैं, यत् मीन्स कि, संस्कृतम एव, संस्कृत ही, संगणकस्य कृते, संगणक यानी कंप्यूटर, कृते मीन्स के लिए, कुछ कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा भाषा, सबसे उत्तम भाषा है, बेस्ट भाषा कंप्यूटर के लिए संस्कृत है। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। अस्याः, इसका, वाङ्मय मीन्स साहित्य, इस भाषा का साहित्य वेदों से, पुराणों से, नीतिशास्त्रों से और चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्धम अस्ति, समृद्ध है। इन सभी शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तृतीया विभक्ति बहुवचन। वेद ही, वेदों के द्वारा या वेदों से, पुराणों के द्वारा या पुराणों से, नीति शास्त्रों के द्वारा और चिकित्सा शास्त्र आदियों के द्वारा समृद्धम अस्ति, समृद्ध है, संपन्न है। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम है, अनोखा है। अर्थात कालिदास आदि प्रसिद्ध कवियों ने जो साहित्य लिखा है उसका काव्य सौंदर्य अनुपम है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है।
कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य के द्वारा रचित, कौटिल्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र जगति मीन्स जगत में, संसार में, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, प्रसिद्धम अस्ति प्रसिद्ध है। प्रश्न है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की? उत्तर है कौटिल्य ने। कौटिल्य ने किस शास्त्र की रचना की? उत्तर है अर्थशास्त्र की। कवि कालिदास का क्या प्रसिद्ध है? काव्य सौंदर्य प्रसिद्ध है। हमारा या भारतीय संस्कृति का या संस्कृत का वाङ्मय किससे समृद्ध है? उत्तर है वेद ही, पुराण ही, नीतिशास्त्र ही, चिकित्सा शास्त्रादिभिः समृद्ध अस्ति। गणितशास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथमम् आर्यभट्ट अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन, जीरो की खोज सबसे पहले आर्यभट्ट ने की थी। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा क्षेत्र में भी, चिकित्सा शास्त्र में भी चरक सुश्रुतयोः, ये दो नाम हैं, चरकः सुश्रुतः च, चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोलविज्ञानम, ज्योतिषशास्त्रम, विमानशास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीयानि। संस्कृत में यानि मीन्स जो, अन्यानि अन्य दूसरे, शास्त्राणि ग्रंथ शास्त्र, संस्कृत में जो दूसरे ग्रंथ विद्यन्ते मीन्स विद्यमान हैं, तेषु उनमें से वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं। कहने का भाव है कि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, कोई भी फील्ड नहीं है जिसमें संस्कृत ग्रंथ ना हो। हर क्षेत्र में संस्कृत ग्रंथ हैं। संस्कृते विद्यमानः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ, अच्छे कथन अभ्युदय उन्नति के लिए, प्रेरयन्ति मीन्स प्रेरित करते हैं। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे कुछ सूक्तियाँ हैं, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही, पूरी धरती ही परिवार के समान है। विद्यामृतम अश्नुते, विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। योगः कर्मसु कौशलम इत्यादयः। योगः योग, कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता है, कर्मों में, कार्यों में कुशलता ही योग कहलाती है। इत्यादि सूक्तियाँ हमें उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सर्वभूतेषु, सब प्राणियों में, सब जीवों में, आत्मवत् खुद के समान, अपने समान व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा सम्यक अच्छी तरह से सिखाती है, शिक्षा देती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही है। एषा धारणा समीचीना नास्ति। यह धारणा, यह सोच समीचीना नास्ति, ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषयाः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविध विषय, अनेक प्रकार के विषय समाविष्ट हैं, समाहित हैं। महापुरुषाणां मतिः, उत्तम जनानां धृतिः, सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिताः सन्ति। महापुरुषों की मति यानी बुद्धि, उत्तम जनानां धृति, उत्तम लोगों का धैर्य, और सामान्य लोगों के जीवन की शैली, जीवन पद्धति वर्णिताः सन्ति, इसमें वर्णित है। सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम्। इसलिए हम सबको संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए, हमारे द्वारा पढ़ी जानी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। उससे मनुष्य का और समाज का परिष्कार होगा, उद्धार होगा या भला होगा। संस्कृत पढ़ने से मनुष्य का और समाज का
भला होगा। उक्तम च, जैसा कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यत् ज्ञान विज्ञान पोषकम। मित्र संबोधन है, हे मित्र, संस्कृतम अमृतम, संस्कृत अमृत के समान है, सरसम सरस है, सरलम सरल है, वचः इसके जो वचन हैं वो रस युक्त हैं, मधुर हैं, साधारण हैं, सरल हैं, जो भाषासु महनीयम सभी भाषाओं से बढ़कर है, सभी भाषाओं में महान है, और ज्ञान विज्ञान पोषकम ज्ञान और विज्ञान की पोषक है। संस्कृत भाषा का इतना सब महत्व है। अभ्यास कार्य, पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। उपलब्धासु चिकित्सा शास्त्रम भूगोल शास्त्रम विद्यमानः संगणकस्य वैशिष्ट्यम वाङ्मय अर्थशास्त्रम। प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत। का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है? उत्तर है संस्कृत भाषा। शून्यस्य प्रतिपादनम कः अकरोत्, शून्य का, जीरो का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर है आर्यभट्टः। थर्ड क्वेश्चन, कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य के द्वारा रचा गया शास्त्र कौन सा है? उत्तर है अर्थशास्त्रम। कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम, उत्तर संस्कृत भाषायाः। पांचवा, काः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, काः बहुवचन है स्त्रीलिंग का, कौन हमें उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं? उत्तर है सूक्तयः। सूक्ति शब्द स्त्रीलिंग है और उसका बहुवचन बनता है सूक्तयः। प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत, ये हमें पैराग्राफ से देखकर लिखना है। पहले प्रश्न का उत्तर, संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, संगणक के लिए, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा कौन सी है? उत्तर है का के स्थान पर हमको संस्कृत भाषा करना है, बाकी सारा प्रश्न मिलाना है। संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृत भाषा अस्ति। दूसरा, संस्कृतस्य वाङ्मयम कहीं समृद्धम अस्ति। सेकेंड पैराग्राफ में जिस जिस शब्द के साथ तृतीया विभक्ति बहुवचन लगा था वो सारे शब्दों को लिखना है। वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रादिभिश्च समृद्धम अस्ति। संस्कृतम किम शिक्षयति, ये पैराग्राफ से देखना है, संस्कृत हमें क्या सिखाती है। चौथा, अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, लास्ट में आया था, इससे समाज का और मनुष्य का परिष्कार होगा। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, ये गति, मति, बुद्धि, प्रीति, नीति, शांति और मति जितने भी शब्द हैं ये इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। हमें केवल एक याद करना होगा, मति शब्द के रूप बुक में पीछे दिए हैं, आपको वो याद करने हैं, उससे ये पूरी टेबल भर जाती है। फिर भी एक बार, गति गति गतयः, मति का बनाना है मति मति मतयः। फिर द्वितीय विभक्ति, बुद्धिम बुद्धि बुद्धिः, प्रीति का प्रीतिम प्रीति प्रीतिः। तृतीय विभक्ति, नित्या नीतिभ्याम नीतिभिः, शांति से बना दो, शांत्या शांतिभ्याम शांतिभिः। चतुर्थी विभक्ति, मत्यई या मतये, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी चार का एक वचन दो दो तरह से बनता है। आपको जो इजी लगे वो आप कर सकते हैं, दो दो रूप बनते हैं इसके। मत्यई मतिभ्याम मतिभ्य, प्रकृति का प्रकृत्यई प्रकृतिभ्याम प्रकृतिभ्य। पंचमी विभक्ति, कीर्तेः या कीर्त्याः में से कोई एक लेना है, कीर्तिभ्याम कीर्तिभ्य। गीति का बना दो, गीत्याः गीतिभ्याम गीतिभ्य। सूक्ति, सूक्तेः सूक्त्योः सूक्तीनां। कृतेः कृत्योः कृतीनां। धृतौ धृत्योः धृतिषु, भीतौ भीत्योः भीतिषु। हे मते हे मति हे मतयः। एक याद करेंगे ये पूरा क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, प्रश्न निर्माण करने हैं। संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः निधि सुरक्षितोऽस्ति। निधि शब्द पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। यहाँ भी हमें नहीं पता लगता तो आगे है सुरक्षितः प्लस अस्ति, उससे भी हम पहचान सकते हैं कि ये पुल्लिंग शब्द है।
तो प्रश्न बनेगा कः सुरक्षितः अस्ति। संगणकस्य कस्य संस्कृतमेव कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा प्रश्नवाचक चिह्न। शल्यक्रियायाः वर्णनं संस्कृतसाहित्ये अस्ति। कस्मिन् या कुत्र, कस्मिन् अस्ति या कुत्र अस्ति। वरिष्ठान् प्रति प्रश्न बनेगा कान् प्रति अस्माभिः प्रियं व्यवहर्तव्यं क्वेश्चन मार्क। उदाहरणानुसारं पदानां विभक्ति वचनं च लिखत। वही जो मति शब्द का हमने इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप याद किया था उसी पर आधारित ये प्रश्न है। संस्कृते षष्ठी विभक्ति एक वचन, गतिः प्रथमा विभक्ति एक वचन, नीतिं द्वितीया विभक्ति एक वचन, सूक्तयः प्रथमा विभक्ति बहुवचन, शान्त्या तृतीया विभक्ति एक वचन, प्रत्यय चतुर्थी विभक्ति एक वचन, मतिषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन। यथा योग्यम संयोज्य लिखत मैच करना है। कौटिल्येन अर्थशास्त्रम रचितम, चिकित्साशास्त्रे चरकसुश्रुतयोः योगदानम, शून्यस्य आविष्कृता आर्यभटः, संस्कृतं ज्ञानविज्ञानपोषकं, सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। धन्यवाद।